नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 16 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो बीएससी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी फाइनल ईयर के जो अभी रिजल्ट आए हैं, जैसे बीकॉम का रिजल्ट आया है, बीएससी का रिजल्ट आया है, तो वहाँ पे कुछ एक छात्रों को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वो अपने रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे अनेबल टू गेट थर्ड ईयर रिजल्ट बिकॉज सेकंड ईयर CGPA नॉट जनरेटेड, तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो पीजी एंट्रांस एग्जाम के कुछ एक रिजल्ट जारी करे हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने बीएड एंट्रांस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। साथ में ही एनआईटी में सेमेस्टर की के लिए जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो बढ़ गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपीयू शास्त्री बीबीए बीसीए के जो लास्ट ईयर रिजल्ट है उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड ईयर के जो रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो इस महीने पॉलिटेक्निकल के छात्र जो हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो बोर्ड ने यहाँ पे +2 की जो मार्कशीट है वो वापस मंगवा ली है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है कि उसमें गलतियाँ निकली थी, जिस कारण ये बोर्ड ने जो है वो +2 की मार्कशीट फिर से एक बार वापस जो है वो अपने पास बुला ली है, और वहाँ पे जो है वो उस गलतियों को सही करके जो है वो अब छात्रों को ये बोर्ड की मार्कशीट जो है वो दी जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की बात करें, तो इस महीने आएगा पॉलिटेक्निकल छात्रों का रिजल्ट। टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने जो है वो प्रदेश भर में 6 इवैल्यूएशन सेंटर जो है वो बनाए हैं, और वहाँ पे जो इवैल्यूएशन का काम है वो शुरू हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की ओर से जुलाई में रेगुलर व री अपेयर पॉलिटेक्निकल छात्रों के सेमेस्टर व जो ईयर परीक्षाओं का परिणाम है वो जल्द ही घोषित कर दी जाएगा। इसकी जानकारी जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला ने जो है वो दी है। तो जानकारी के अनुसार छात्रों को किसी संस्थान में प्रवेश हेतु रुकावट ना हो, इसके लिए बोर्ड की ओर से पॉलिटेक्निकल के अंतिम वर्ष के छात्रों का परिणाम जो है वो जुलाई के अंत में घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षाओं का परिणाम समय पर मिले, इसके लिए बोर्ड की ओर से जो इवैल्यूएशन है उसका काम यहाँ पे जो है वो चला दिया गया है, और यहाँ पे 6 इवैल्यूएशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो बोर्ड ने वापस मंगवाई जमा 2 की मार्कशीट। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जमा 2 कक्षा के विज्ञान का स्ट्रीम के विद्यार्थियों को जारी प्रमाण पत्रों में जो है वो जो अंक मिले हैं, वहाँ पे जो फिजिक्स के मार्क्स थे वहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो शो नहीं हो रहे थे। तो जो +2 के साइंस स्ट्रीम की मार्कशीट आई थी, तो वहाँ पे जो फिजिक्स के मार्क्स थे वो शो तो हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स थे और थ्योरी में कितने मार्क्स थे वो शो नहीं हो रहे थे। तो ये गलती जो है वो एचपी बोर्ड की जो +2 की मार्कशीट थी उसमें आई थी। तो अब जो है वो इस गलती को सही करने के लिए बोर्ड ने जो है वो ये सारी मार्कशीट वापस मंगवा ली हैं, और अब जो है वो यहाँ पे फिजिक्स के प्रैक्टिकल थ्योरी के अंकों को जो है वो अलग अलग दिखाया जाएगा, और उसके बाद जो है वो छात्रों को ये सारी मार्कशीट जो है वो फिर से जारी की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एकलव्य मॉडल स्कूल से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो 29 जुलाई को प्रदेश भर में जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं उनमें एंट्रांस एग्जाम के लिए प्रवेश परीक्षा जो है वो आयोजित करवाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए जो है वो अप्लाई करा है, वो 29 जुलाई को जो है वो इसके लिए उनका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। तो वो अपने एडमिट कार्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर जो है वो डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनआईटी से संबंधित रहने वाला है। तो एनआईटी में सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, अब तक जमा होगा शुल्क। तो आज तक जो है वो यहाँ पे जो है वो फीस जमा होगी, और 29 जुलाई से जो है वो कक्षाएं चलेंगी। तो एनआईटी हमीरपुर में जो है वो सेमेस्टर में दाखिले की तिथि बढ़ दी, यहाँ पे जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 31 जुलाई तक जो है वो अपने सेमेस्टर में बिना लेट फीस के जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले जो ये डेट थी, तो जो पीजी की क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए और पीएचडी के विद्यार्थी 17 और यहाँ पे यूजी के विद्यार्थी 18 जुलाई तक जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, लेकिन अब इस डेट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए यहाँ पे एडमिशनें होंगी, उसके लिए जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो 27 जुलाई तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी पीजी सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अभ्यर्थी, वो 27 जुलाई तक जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके जो है वो इसके लिए अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी में जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी हो गई है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो एचपीयू न्यूज़ वाली वेबसाइट पर जाके जो है वो ये मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो भर्ती परीक्षाओं का परिणाम निकला फिर भी नहीं दी नियुक्ति। तो राज्य लोक सेवा आयोग से बिजली बोर्ड में जो यहाँ पे असिस्टेंट अभियंता इलेक्ट्रॉनिकल्स थे उनकी भर्ती का परीक्षा परिणाम जो है वो यहाँ पे निकल गया है, लेकिन अभी तक जो है वो इन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे संबंधित रहने वाला है। तो बीएड की 8000 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है वो यहाँ पे घोषित हो चुका है। एचपी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो संयुक्त बैठक में लेंगे काउंसलिंग का फैसला कि काउंसलिंग कब होगी, इसका फैसला जो है वो यहाँ पे संयुक्त बैठक में लिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए सेशन 2023-24 के लिए आयोजित की गई बीएड की प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो कल शाम को यहाँ पे घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय अगले सप्ताह बीएड के लिए जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी करेगा। 1 जुलाई को प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों में आयोजित इस परीक्षा में जो है वो 22,204 विद्यार्थियों में से 20,983 विद्यार्थी बैठे थे। परीक्षा का परिणाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है वो यहाँ पे उपलब्ध हो गया है। अभी आपने कैसे चेक करना है इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए परिणाम के आने के बाद आप कोर्स के लिए एचपी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे 75 बीएड कॉलेजों में जो है वो करीब 8,000 सीटों को आवंटित करने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का फैसला लेगा। अब इसके लिए दोनों विश्वविद्यालयों के अधिकारी जो है वो अगले हफ्ते यहाँ पे बैठेंगे, उनकी संयुक्त बैठक होगी, उसमें निर्णय लेंगे कि काउंसलिंग यहाँ पे जो है वो एक साथ ही करवाएं कि अलग अलग करवाएं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो नेक्स्ट वीक में आपको जो है वो मिल जाएगा। यदि काउंसलिंग अलग अलग हुई तो दोनों विश्वविद्यालयों अपनी अलग मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेगा, और अगर एक ही साथ करवाते हैं तो एक साथ ही मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी होगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है आपको नेक्स्ट वीक तक जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू ने बीटेक के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पे बीटेक के लिए अप्लाई करा है वो एचपीयू की वेबसाइट पर जाके जो है वो ये मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयूजी के जो फाइनल ईयर के रिजल्ट्स हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने बीएससी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो जो भी बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो अपना रिजल्ट जो है वो एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे कुछ एक ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनको रीअपेयर आई हुई थी और उनका जो यहाँ पे थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो शो नहीं हो रहा है। जैसे ही वो अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि अनेबल टू गेट थर्ड ईयर रिजल्ट बिकॉज सेकंड ईयर CGPA नॉट जनरेटेड। तो ये उन कैंडिडेट के लिए आ रहा है जिनको रीअपेयर आई हुई थी, चाहे उन्होंने अपनी रीअपेयर वहाँ पे क्लियर भी कर ली हो, चाहे वहाँ पे जो उनका रिजल्ट है सेकंड ईयर का वो आ गया हो, लेकिन अभी जो है वो उनको रिजल्ट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो बीकॉम का जब रिजल्ट आया था तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को भी ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे 2-3 दिन के बाद सही हो गई थी। तो जो भी यहाँ पे बीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे 3-4 दिन में जो है वो आ जाएगा, जिनको भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज फिर भी ये सेम प्रॉब्लम आती है तो वो एक बार एचपीयू कॉल कर लें या अपने कॉलेज में जो है वो बात कर लें। जैसे ही उनका सेकंड ईयर का वहाँ पे अपडेट हो जाएगा रिजल्ट, उनका जो यहाँ पे फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। तो ये 3-4 दिन में आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि जो एचपीयू बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो अभी मंडे ट्यूसडे तक जो है वो आप लोगों का आ जाएगा। तो अभी आप लोग होप लगा के चलो कि जो भी बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो मंडे शाम तक या ट्यूसडे यहाँ पे आ जाएगा, 1-2 दिन में। अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। तो जैसे ही बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा मैं आपको जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो दूसरे जैसे शास्त्री हो गए आपका फाइनल ईयर या बीबीए बीसीए 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिनका लास्ट ईयर चला हुआ है उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, अगर हम लोग उसकी बात करें तो उनके रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे विदिन वीक जो है वो जारी हो जाएंगे। यानी कि नेक्स्ट वीक तक शास्त्री और बीबीए और बीसीए के जो रिजल्ट है
वो आ जाएंगे। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा मैं इन्फॉर्म जो है वो आप लोगों को कर दूंगा। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे HP UG फर्स्ट और सेकंड ईयर के रिजल्ट्स की बात करें कि वो कब तक जारी होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके पेपरों की चेकिंग चली हुई है। तो जैसे अभी होप थी कि जो सेकंड ईयर के रिजल्ट अब जुलाई लास्ट तक जो है वो आ जाएंगे, लेकिन अगर जैसे HPU की साइड से देखा जाए उनको दूसरे रिजल्ट भी यहाँ पे जारी करने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी आप लोगों के रिजल्ट हैं यहाँ पे UG सेकंड ईयर के वो अगस्त फर्स्ट वीक तक ही जो हैं वो जारी होंगे, और उसके बाद जो है वो अगस्त में ही यहाँ पे फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट हैं वो जारी हो जाएंगे। और सेकंड ईयर के रिजल्ट मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहूँ, या तो जुलाई लास्ट में अगर HPU ने सही तरीके से आप जारी कर दिए तो जुलाई लास्ट में आ जाएंगे, लेकिन इसकी होप जो है वो कम ही दिख रही है। तो जो भी सेकंड ईयर के रिजल्ट है वो यहाँ पे अगस्त फर्स्ट वीक में जो है वो जारी हो सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो HPU ने यहाँ पे PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ एक रिजल्ट है वो भी जारी करे हैं। तो यहाँ पे HPU ने जो है वो MA हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अभी तक PG में जो नया रिजल्ट आया है वो MA हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट ही अभी तक जो है वो आया हुआ है। बाकी जो भी आपके रिजल्ट हैं पेंडिंग वो मंडे ट्यूसडे तक यहाँ पे जारी हो जाएंगे। तो जैसे ही वो जारी होंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे अभी के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।